जय सिया राम। लोकप्रियता का राज। मित्रों, साथियों, एक बार एक महिला पत्रिका से की प्रतिनिधि ने एक विशेष साक्षात्कार के दौरान अटल जी से पूछा था, यदि कोई अभिनेत्री होती तो मैं उससे पूछती आपकी खूबसूरती का राज क्या है, परंतु आपसे पूछ रही हूँ आपकी लोकप्रियता का राज क्या है। तो उसके उत्तर में अटल जी ने अत्यंत गंभीरता से कहा था, देखिए, मैं सदा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि कोई भी मेरी ओर शिकायत तथा आलोचना की अंगुली न उठा ले। हर समय मैं उस उंगली से बचने की कोशिश करता हूँ जो रोके बिंदु को वो जीते जिंद को। अटल जी मौलिक रूप से साहित्यकार प्राणी हैं। राजनीतिक दलदल से में धसे रहने के बावजूद अपने साहित्य की राशि मन को भी उसी के ऊपर खुराक देते रहते हैं। प्रत्येक कवि की तरह कविता भी उनकी व्यवस्था है, उससे वे बच नहीं पाते। किसी भी खट्टी मीठी घटना का उन्हें कविता कानून ले जाकर बंद कर देता है और बहुत ही मुक्त हो पाते हैं, या वो वह लीजिए हल्का हो पाते हैं। कविता इससे वह तभी मुक्त हो पाते हैं, या यूँ कह लीजिए हल्का हो पाते हैं, जब कविता रस से बहुत मुक्त हो पाते हैं। या अटल जी एक ऊंचे दर्जे के साहित्यकार। पार्टी लोगों ने उन पर भी अंगुली उठाई। नेता ने अपनी आँखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता आए, जिस जिसकी हिम्मत हो। विचारों और चिंतन में संदर्भ में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में एक पत्रकार से उन्होंने निर्भीक स्वर में कहा, मैं वैचारिक स्तर पर मध्य वर्गीय समय वर्गों मैंने भारतीय संस्कृति के अनुरूप अपनी जीवन प्रणाली को ढाला है और मेरी प्रवृत्ति चीज़ों को समग्रता में देखने की रही है। मैं दुनिया की चीज़ों को काला और सफ़ेद भी होती है, काला और सफ़ेद के बीच एक रंग भरूर हो सकता है। मैं केवल अच्छे और बुरे के चश्मे से दुनिया को नहीं देख सकता। अच्छों में भी कमजोरियां होती हैं और जो बुरे हैं किसी क्षण उनमें भी बहुत सारी अच्छाइयाँ प्रकट हो जाती हैं। देश में आज की राजनीति स्थिति की चर्चा करते हुए अटल जी ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का अवमूल्यन हो रहा है। संसद अपने दायित्व का ठीक तरह से निग्रह नहीं कर पा रही है। इसमें विश्लेषण पत्र दोषी है। सागर वृक्ष में प्रेस बच नहीं सकता। अपने निजी राजनीतिक जीवन में संदर्भ में कहते हैं, मैंने कोशिश की है कि चादर लेकर मैं राजनीति में उतरा था, तैसी चादर में रंग सकूं। अभी तक इसमें सफलता मिली है और मुझे आशा है कि ये चादर बेदाग रहेगी। सहज सरल जीवन के सूत्र। जीवन कुछ सरल है, लेकिन आज इंसान ने स्वयं उसे जटिल बना दिया है। दिल में जीने की ख्वाहिश और कल के रंगीन सपने तो है, लेकिन अपने दैनिक जीवन की उठापटक में उसकी सौम्य मधुर मुस्कान न जाने कहाँ खो गई है। अपने बोझिल बन चुके जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा लाने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित बातों पर अमल करना होगा। सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ दें। ईश्वर और माता पिता को प्रणाम करें। घर को स्वच्छ और सुंदर रखें। घर का सामान यथास्थान सुव्यवस्थित रखें। घर को काम काज में माँ बहन बीवी बेटी का सहयोग और खाने की वस्तु पहले छोटों को दें। खाद्य पेय पदार्थों का ढककर तथा ईंधन पानी बिजली को व्यर्थ न बनने दें। स्वयं शांत रहें और घर में शांति बनाए रखें। सबके साथ नम्रता से पेश आए। निंदा व्यंग और गाली गलौज वाली हल्की भाषा का प्रयोग न करें। अतिथि का पूर्ण आदर सत्कार मन लगाकर अध्ययन करें। पढ़ते समय केवल पढ़ते ही रहे, या तो किसी से कोई वादा प्रॉमिस न करें, और करें तो उसे पूरा करने की कोशिश करें। भोजन में कमियों न निकालें। हाथ मुंह धोकर ही भोजन करें। क्रोध के क्षणों का जवाब सदा अपनी सीमा और मर्यादा में रहें। कार्यालय में भी अपने अधीनस्थों के साथ
ऐसा पेश आएँ कि सब आप गौरव कर सकें। सब्सक्राइब फ्री है मित्रों।